आपको और क्या करना है? बहुत कुछ करना है, मतलब मेरे को यू नो फंडामेंटली मेरे को एक दिन मिनिस्टर बनना है यार कंट्री में. रियली? ओके, आपने खुल के बात कही है कभी? हाँ मैं कही है, बट लाइक यू नो इतनी खुल के भी नहीं कही कि मेरे पास, क्योंकि अभी मेरे पास कोई क्रिस्टलाइज प्लान नहीं है. ओके. इट विल हैपन इन द नेक्स्ट 5 to 7 years फॉर श्योर. वाओ, ओके, दैट्स सून. मैं सोच रहा था 10-15 यार मेरे को एक साल. बात बता, ऋषि सुनक को तुम 42 साल की उम्र पे मतलब प्रधानमंत्री बना के ताली बजा रहे हो. मैं 40 साल का हो गया, तो मैं 45 की भी उम्मीद रख लूं तो लोग बोलते हैं अरे दैट सून. क्या मतलब, ये तो दोगलापन है यार. You like movies? सिर्फ हिंदी मूवीज, मतलब मैं कोई हॉलीवुड की मूवी में बैठ नहीं सकता. मैं फेवरेट फिल्म क्या है? मेरे को यार मेरी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा अच्छी लगती है. Okay. दिल धड़कने तो बहुत अच्छी लगती It says a lot about a person. Favorite film? है. डज इट? हाँ, मेरे को ये लगता है कि एक तो मेरे को ना मूवी में गरीबी नहीं देखनी. ठीक है, मतलब थोड़ा करण जौहर टाइप ट्रेट है. दोस्तों, अश्नीर ग्रोवर इस देश के एक बिजनेस इंस्पिरेशन बन चुके हैं, स्पेशली मेरी जनरेशन के लिए. जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं मेरी जनरेशन से, उन सब के लिए अश्नीर ग्रोवर बिजनेस के एक फेस बन चुके हैं. आपने काफ़ी सारे अश्नीर ग्रोवर सर के पॉडकास्ट देखे होंगे, इंटरव्यूज़ देखे होंगे, पर मैंने इनके साथ काफ़ी ज़्यादा लाइट बातें करी, काफ़ी ज़्यादा कैजुअल बातें करी. बहुत मज़ा आएगा आपको आज के एपिसोड में. एज़ यूजुअल अश्नीर सर ने काफ़ी ज़्यादा खुल के बात करी है, बहुत ज़्यादा डीप सवाल भी बहुत आसानी से आंसर कर दिए. मुझे तो बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके. आई एम श्योर कि आपको भी अच्छा लगेगा. इस एपिसोड सुनने के पहले बस आपसे ये कहना चाहूँगा कि मेरी खुद की मेडिटेशन और योगा ऐप लेवल सुपरमाइंड अब लाइव हो चुकी है. लिंक नीचे दिया गया है. मेरे 8 साल के बिजनेस करियर में मेडिटेशन, योगा, फिटनेस, हेल्थ, इन सारों का एक बहुत बड़ा रोल रहा है. और जिस तरह से मैंने इन चीज़ों के बारे में सीखा, इन चीज़ों को जाना, इन चीज़ों को प्रैक्टिस किया, उन्हीं प्रैक्टिसेस, उन्हीं टेक्निक्स को उस ऐप में डाल दिया है. डेफिनेटली डाउनलोड कीजिए. 1 वीक का फ्री ट्रायल मिल जाएगा आपको इस लिंक के थ्रू. पर अभी आप एंजॉय कीजिए ये बढ़िया लेजेंडरी बिजनेस ओरिएंटेड एपिसोड विद द रियल शार्क अश्नीर ग्रोवर. अश्नीर ग्रोवर सर, TRS हिंदी में आपका स्वागत है. हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि आपकी वजह से हमें मिलेंगे व्यूज़. कैसे हो सर? बस बढ़िया, तेरे व्यूज बढ़ाने आया हूँ. और हाउ यू सर? गुड यार. ओके, क्या चल रहा है लाइफ में? बहुत कुछ चल रहा है, मतलब होपफुली कुछ कम चलता तो सही है, बट अब साल एंड हो रहा है तो 1 हफ्ते की छुट्टी मिल जाए, वही सोच रहा हूँ. नहीं, सही है. आप इतने चिल कैसे हो? इन पर्सन आप बहुत ज़्यादा चिल हो, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड है. नहीं यार, मतलब लाइफ में इतना कुछ देख लोगे उसके बाद फिर चीज़ों से घबराहट होनी और एक्साइटमेंट होनी कम हो जाती है थोड़ी. ओके. आपकी लाइफ का सबसे चैलेंजिंग फेज कौन सा था? चैलेंजिंग फेज यार, लाइक लोगों को लगता है कि अगर आप पे कोई मुसीबतें आ रही हैं, आप उसको हैंडल कर रहे हो, वो चैलेंजिंग फेज है. बट मेरे को लगता है वो वेस्टफुल फेज है, मतलब क्योंकि आप उसमें कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हो. राइट. मेरे को चैलेंजिंग तब लगता है जब आप कुछ बना रहे हो, जब बिजनेस बना रहे हो. राइट. लाइक जब आपकी ग्रोथ हो रही है, बोथ इंडिविजुअली, यू नो, मॉनिटरीली, बिजनेस ग्रोथ. राइट. दोज आर द रियल चैलेंजिंग टाइम्स. दुनिया ने ना ये बना रखा है कि अरे यार इस पे ना 10 मुसीबतें आ गई हैं, पर बंदा फिर भी खड़ा है और हंसता रहता है और शेल में जाके नहीं बैठ गया, तो मे बी इसका चैलेंजिंग टाइम चल रहा है अभी. दिस इज लाइक ये सवाल मैंने व्यूज के लिए नहीं पूछा था. ये सवाल मैंने आपसे पूछा था क्योंकि आई जस्ट वांटेड टू नो यू अ लिटिल बिट मोर डीपली. क्योंकि आई फील कि ये जो भी चैलेंजेस अभी चल रहे हैं एटसेट्रा आपको ज़्यादा अफेक्ट नहीं करते. आप बहुत ऑब्जेक्टिवली उन्हें देखते हो. हाँ, मैं तो यार ऑब्जेक्टिव ही हूँ. मतलब सी द पॉइंट इज, मेरे को ये लगता है आपकी एक लाइफ है, ठीक है, आपने 50 साल 60 साल तक प्रोडक्टिव होना है. उसके बाद द हेल्थ टेक्स यू वेयर इट टेक्स यू. तो आपको 50-60 साल तक की जो एज है उसमें आप कितना आउटपुट निकाल सकते हो, उस पर फोकस होना चाहिए. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स राइट हैपनिंग राइट नाउ इज जस्ट ईटिंग अवे दैट टाइम, विच मीन्स कि जब मैं वापस कुछ प्रोडक्टिव काम करने पे आऊँगा
तो मेरे को और स्पीड पकड़नी पड़ेगी. दैट इज चैलेंजिंग, राइट? दिस इज लाइक स्पीड ब्रेकर है. स्पीड ब्रेकर पे ऊपर जाना क्या चैलेंज है, राइट? रेस करना इज द रियल चैलेंज. ये वाला फेज प्रोडक्टिव है आपके लिए? It's okay, right? It's I think slightly more productive in the sense कि ठीक है मैं अपनी हेल्थ पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ. I get longer hours to sleep. मैं जंक कम खा रहा हूँ, मैं वर्कआउट ज़्यादा कर रहा हूँ. हॉट दिख रहे हो. हॉट तो नहीं पता यार, मतलब क्या हुआ कि शार्क टैंक के टाइम जब लोगों ने मेरे को देखा, मैं ना सबसे मोटा था. मतलब मेरे को भी रियलाइजेशन बाद में हुई कि मैंने बहुत वेट पुट ऑन कर लिया था. एंड वो हुआ कि ये था कि कंपनी बना रहे थे तो आप स्ट्रेस ईटिंग कर रहे हो या आप बिल्कुल ही आपको लग रहा है कि बस बिजनेस ही है, बाकी सब बकवास है, कुछ नहीं देखना ही नहीं है मेरे को. तो आपने गिव अप मार दिया बाकी सब चीज़ों पे. तो देन यू रियलाइज, गो ऑन टीवी एंड देन यू सी योर सेल्फ एंड यू थिंक यार ये मतलब इट मस्ट बी द कैमरा, राइट? मैं तो इससे पतला हूँ. सो देन इट हिट्स यू. देन किसी ने रील बनाई, उसने बोल दिया अरे वो मोटे वाला शार्क. एंड मैं सोच रहा साले मेरे को बोल रहा है कि मैं मोटे वाला शार्क हूँ. एंड देन तब तक भी नहीं अंदर से जागा. फिर क्या हुआ कि एक बहुत ही वीडियो वायरल हो गया, लाइक करोड्स ऑफ व्यूज ऑफ दिस गाय in a मंदिर, in a Christian मंदिर doing पूजा, right? And tagged, we caught Ashneer Grover doing पूजा in Vrindavan or some place. And I looked at that guy and it's like उसकी तोन निकली हुई है, right? वो जो कीर्तन चल रहा था, ये याद है मेरे. तो एंड तब मेरे को लगा यार कि लाइक मेरी परसेप्शन इतनी खराब हो चुकी है कि एक इतनी मोटी तोन वाला बंदे को भी लोग बोल रहे हैं हाँ ये अश्नीर ग्रोवर है, ठीक है. सो देन इट मी हार्ड. मेरे को लगा अब साले ठान के इसको कम करते हैं वेट. सो इन दैट सेंस इट्स प्रोडक्टिव. दूसरा काम भी चल रहा है. इट्स जस्ट दैट आई एम नाउ स्मार्टर एंड नॉट टॉकिंग अबाउट काम क्या चल रहा है. वर्किंग इन स्टेल्थ भी नहीं है. मेरे को लगता है यार कि सी आप एक बारी पब्लिक फिगर बन जाओ ना तो लोगों की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो जाती है, ठीक है. आप मतलब लोगों को लगता है कि यार ये तो किसी चीज़ को छुएगा तो सोना बन जाएगा, बट वो नहीं है, राइट? लाइक आपको कुछ भी करना है, आपको उसमें मेहनत मारनी है, आपको मार्केट समझनी है, मार्केट को एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, ठीक है. उसमें भी वही सेम चीज़ें लगेंगी जो पिछले बिजनेसेस जो बनाए उनमें जो लगी. तो सेम जर्नी से जाना है ना. मतलब मैं लोगों को सिंपल बोलता हूँ यार कि जस्ट बिकॉज आपका एक बच्चा हो चुका है तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी इज नॉट गोइंग टू बी लेस पेनफुल, राइट? यू हैव टू गो थ्रू द सेम प्रोसेस अगेन, राइट? सो बिल्डिंग अ बिजनेस